तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर सीमा पर झड़प हुई है और पैंगोंग इलाके में चीनी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है भारतीय सैनिकों ने। पैंगोंग लेक के पास झड़प की कोशिश हुई। 29 और 30 अगस्त की रात की यह घटना है और इस वक्त चीनी सैनिक 29-30 अगस्त की रात को यह झड़प हुई थी। चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच दक्षिणी पैंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। मेरे साथ संजीव त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं, हमारे डिप्टी एडिटर। संजीव, 24 तारीख हम याद करें जब सीडीएस ने कहा कि हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस हैं अगर हमारे टॉक्स जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो अब अगर हम ऑप्शंस के बारे में सोचें, क्योंकि अभी मेरी जब बात हो रही थी रिटायर्ड मेजर जनरल जैनी जी कह रहे थे कि लड़ाई कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन क्या है जिससे चीन को बात समझ में आ जाए भारत को लेकर? संजीव, देखिए, जाहिर है वो ऑप्शंस मिलिट्री ऑप्शंस हैं और भारत इसके लिए हमेशा तैयार है। जैसा कि शनिवार रात हुआ है, शनिवार रात जो सदर्न बैंक है, दक्षिणी तट जो है पैंगोंग लेक का, वहां पर एक फ्रेश इन्वेजन की कोशिश हुई थी। यानी कि एलएसी का कोई नया इलाका था जिसको की ब्रीच करने की कोशिश की जा रही थी चीनी फोर्सेस के द्वारा, पीपुल्स फेडरेशन आर्मी के द्वारा, और बहुत माकूल जवाब दिया गया है और वहां वो ब्रीच करने की जो कोशिश थी उसे नाकामयाब किया गया और ऐसा नहीं हो सका जैसा पिछली दफा हो पाया था, क्योंकि तैयारी बहुत जबरदस्त थी। और ये तैयारी जैसा कि सीडीसी के हैं हमेशा ही रहती है मिलिट्री ऑप्शन। आपको ये भी हम बताते चले कि संडे को उसके बाद जबरदस्त मिलिट्री मूवमेंट त्रिशूल में हुआ है। त्रिशूल आप जानते हैं हमारा ब्रिगेड कमांड है वहाँ, और वहाँ हमने एक्स्ट्रा जो डिप्लॉयमेंट की से और भी ज्यादा बढ़ाया है। यानी कि हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पूरे इलाके में कर दिया गया है। और ये जो शनिवार रात की घटना घटी है इसके ऊपर ब्रिगेडियर लेवल टॉक एक फ्लैग मीटिंग फिलहाल चल रही है, जिसमें फिर से चीन को ताकीद किया जाएगा और एक ट्रेन टक्कर देने की जो बात लगातार कही जाती रही है उसे अंजाम भी दिया गया सैटरडे की रात को, शनिवार की रात को, जब चाइनीज आर्मी ने इस बार दुस्साहस करने की कोशिश की। अभी तक इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स तो नहीं मिले हैं, लेकिन मानकर चलिए कि ये केवल कहने की बात नहीं है कि हमारी सैनिक तैयारियां जबरदस्त है, बल्कि इतनी जबरदस्त कि अब कोई भी हिमाकत चीन की तरफ से होगी तो उसका बहुत जबरदस्त और माकूल जवाब दिया जाएगा, जैसा कि शनिवार की रात को दिया गया। जी बिल्कुल, और मनीष भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, जो बातचीत में बात सामने आ रही है, जितनी भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि प्रोवोकेट करने की कोशिश तो चीन करेगा ही, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पर अगर आप अग्रेसिवली उसको टैकल करें तो शायद चीन ये हिमाकत ना करे। आपसे जानना चाहेंगे अभी अपडेट्स क्या हैं, क्योंकि हाईली सेंसिटिव इशू है, हमारे पास अपडेट्स क्या हैं पूरे इशू पर? देखिए अभिलाषा, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ब्रिगेडियर ये जो झड़प हुई है इसके बाद जो है दोनों देशों के ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स चल रही है चुशूल में, और जहां पे इस जो वास्तविक स्थिति है उसको बहाल करने को लेकर बातचीत चल रही है, शांति जो एलएसी पर बनाया जाए इसको लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन एक बात आपको अभिलाषा इस बात को समझना होगा कि तमाम बातचीत हो रही है, चाहे वो मेज पे हमने देखा कि ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स हो चाहे लेफ्टिनेंट जनरल लेवल टॉक्स हो, 14-14 घंटे 15-15 घंटे तक बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत के बाद नतीजा जो है उसका वो दिख नहीं रहा, क्योंकि जो चीन है उसकी मंशा बार बार इस बात, अब जो हिंसक झड़प हुई है चीन के सैनिकों ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की एलएसी पर, इससे साफ तौर पे ये जाहिर हो जा रहा है कि चीन की मंशा कुछ और है। मेज पर जब बात करने के लिए वो बैठ रहा है तो शांति की बात कर रहा है, उसके एम्बेसडर हो चाहे उसके विदेश मंत्री हो शांति बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एलएसी पर जो उसकी सेना है वो लगातार यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रही है। और पैंगोंग त्सो जो एरिया है, जो आपको झील है, ये वही इलाका है जहां पे 5 मई को पहली बार हिंसक झड़प हुई थी और वहां पे चीन ने बल्कि यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। आपको पता है कि भारत फिंगर 8 एरिया तक पेट्रोलिंग किया करता था, लेकिन अब वो फिंगर 4 तक चीनी सैनिक आके वहां पे अपने तंबू गाड़ के बैठे थे। बाद में जब बातचीत शुरू हुई तो चीनी सैनिक फिंगर 5 तक आए, लेकिन वो फिंगर 8 से पीछे नहीं जा रहे, जबकि भारतीय जो क्षेत्र है, जो एलएसी जो है, आपको बता दें वो फिंगर 8 तक भारत उसको मानता है और लगातार चीन से अप्रैल 2020 की जो यथास्थिति है उसको बहाल करने की मांग कर रहा है।
लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से पैंगोंग त्सो में झड़प हुई है, उसके बाद चीन की मंशा का खुलासा हो गया है और अभी फिलहाल ब्रिगेडियर लेवल स्तर पर बातचीत चल रही है। सेना के सूत्र हमें बता रहे हैं अभिलाषा की वो ज्यादा इस ऑपरेशनल डिटेल्स को लेकर डिस्क्लोज नहीं इस वक्त करेंगे, लेकिन जैसे ही बातचीत मनीष, जो डिटेल्स आप हमें दे रहे हैं वो हम मैप्स के जरिए भी अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो हमारा LAC है वो क्या कुछ कहता है। मनीष, ये बताइए कि इससे पहले ऐसा कई बार हुआ है कि सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए चीन एक बार तो कहता है कि दोनों तरफ यथास्थिति बनी रहे, हम तैयार हैं, लेकिन खुद अपनी बात से पीछे भी हट जाता है। डिप्लोमेटिक टॉक्स में वो क्रक्स क्या है, वो बात क्या है जहां पर चीन मानने को तैयार नहीं, राजी नहीं? देखिए, लगातार LAC जो है, आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो रेखांकित नहीं है। चीन अपने तरफ से दावा कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि लंबे समय से पैंगोंग त्सो जो फिंगर 8 है, वहां पे भारत जो LAC उसको मानता रहा है, चीन भी मानता रहा है इस बात को। भारत फिंगर 8 तक भारतीय सेना जो है वो पेट्रोलिंग किया करती थी, लेकिन मई में चीन ने उस स्थिति को बदलने की कोशिश की। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने लद्दाख दौरे के दौरान भी इस बात को कहा कि ये साफ तौर पे विस्तारवादी जो रवैया है चीन का, हम देख रहे हैं तमाम अपने उसके जो पड़ोसी देश है उसके प्रति जो विस्तारवादी नीति है वो चीन की झलक नजर आ रही है। इस वर्ष जो है लगातार हर स्तर पर, उच्च स्तर पर बातचीत चीन के साथ जारी रही है। इसके बाद एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश हमने देखा कि किस तरीके से चीनी राष्ट्रपति का स्वागत होता है, चाहे चेन्नई की बात करें, चाहे हम अहमदाबाद की बात करें, लेकिन पीठ पीछे जो चीन की मंशा है, जो जो LAC पर जो अतिक्रमण करना चाहता है, उसकी मंशा और चीनी सैनिकों की मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है। आप समझिए कि अप्रैल से तनाव जारी है। चीनी सैनिकों ने आप देखिए, याद कीजिए 15-16 जून को किस तरीके से गलवान घाटी में हिंसक झड़प तक हो गई, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उनके भी 43 जवान जो है वो मारे गए। इसके बाद तमाम जो LAC के एरिया है, चाहे वो गलवान घाटी की बात करें, हम पैंगोंग त्सो की बात करें, चाहे गोगरा की बात करें, इन तमाम जगहों पे लगातार तनाव जारी है। कहीं ना कहीं चीनी सैनिक भारी संख्या में यहाँ पे तैनात है, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, हथियारों के साथ, और चीनी सेना ने अपने मनीष, वो ताक पर है, जहां से मौका मिले घुसपैठ करें और अंदर घुसें। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, मैं आपके पास आना चाहूंगी जैनी जी, क्या ये जो हम अगर याद करें 1962 की लड़ाई, अगर जो चीन जिस तेजी से रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है और लद्दाख में घुसने की जो कोशिश है उसकी, वो उसी रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर है, वो जो टसल हमारा 1962 में था वो भी उसी को लेकर है, क्या ये वही स्टैंड है जिसपे चीन भारत को दबाना चाह रहा है और घुसकर अपने कंस्ट्रक्शन के मंसूबों को पूरा करना चाह रहा है? देखिए अदिति, अभिलाषा, पहले तो मैं वो एक बात साफ करूं जो आपने अभी संदीप से कही थी कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम विकल्प नहीं है, वॉर नॉट ऑप्शन। वॉर इज एन ऑप्शन, डेफिनेट ऑप्शन, बट इट इज ए लास्ट ऑप्शन। यू हैव टू फर्स्ट एग्जॉस्ट। आपको जो बाकी जो ऑप्शन है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, वो जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल नाकार्य हो जाते हैं, तो सर वो तो एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर वॉर का ऑप्शन आता है। वॉर जो है वो ब्रह्मास्त्र है जो सबसे आखिर में यूज होता है। अब सर वो तो एग्जॉस्ट होते नजर आ रहे हैं। अभी संजीव जी बता रहे थे कि इस घटना के बाद से चाहे डिप्लोमेटिक स्तर हो या मिलिट्री स्तर हो, उस पर बातचीत के दौर 4 दौर बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन को बात समझ में नहीं आ रही है। और अगर इसी तरह से ये इन्फिल्ट्रेशन होता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमें एक मेजर सेटबैक हो सकता है और हमें अब यहाँ पर अपने ऑप्शंस बताने होंगे कि देखो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं जिसका जिक्र CDS ने किया। तो ये तो बात सरकार ने डिसाइड करनी पड़ेगी ना दीदी। किसी को तो ओहदेदार को कहना पड़ेगा कि भाई बाकी हमारे ऑप्शन अब खत्म हो गए हैं, चलो भाई फौजी भाई अब लड़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन कर, लेकिन ऐसा तो अभी तो कोई हुआ नहीं है ना। तो ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, मैं तो नहीं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ, लेकिन हम तैयार हैं। हमने उस बात पे आता है जो आपने पूछी सड़कों के बारे में। देखिए 1962 में एक एक्सरसाइज हुई थी, सबको पता होना चाहिए, ये बहुतों को मालूम नहीं है, सिर्फ हम पुराने 70 साल के 75 साल के सिपाही कह सकते हैं, जिसको बोलते थे चेकर बोर्ड। एक्सरसाइज चेकर बोर्ड हुई थी 1962 के बाद। उसमें जो एक लेसन निकला था कि चाइना अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसको 2 कैंपेनिंग सीजन कौन सा होता है? गर्मी का महीना, जबकि क्या आप हरकत कर सकते हैं।
2 कैंपेनिंग सीजन, मतलब 2 साल तक चाइना को बिल्डअप करना पड़ेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट करना पड़ेगा, तब हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो आप देखें कहां 62, कहां आज चाइना ने वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा रोड, रेलवे, एयरफील्ड, फॉरवर्ड डंपिंग, बेसिस, एम्यूनिशन, स्टॉकिंग, आर्टिलरी, टैंक्स, सारे के सारे टिपट में इतने आगे तक ले आए हैं कि वो वाला जो हमारा लेसन था 1962 का, आज 0 है। आज चाइना चाहे तो वो आज रात को हमला कर सकता है हमारे ऊपर में। उन्होंने डेवलपमेंट किया। हमारी तरफ अगर आप देखें तो क्या हमारी पॉलिसी थी? हमारी पॉलिसी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की नहीं थी। जब तक सुंदर जी साहब आए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तब तक था। चलिए, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को लेकर और जो प्रॉब्लम्स है इंडिया और चाइना के बीच, उस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। जैन साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, माफी चाह रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, सभी के पास आएंगे, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। और हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, मेरे दोनों सहयोगी मनीष और संजीव त्रिवेदी भी बने हुए हैं, गुरमीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत सिंह जी, जिस कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रही थी, भारत भी उस इलाके में आपूर्ति के लिए, सैन्य आपूर्तियों के लिए, यातायात सुगम करने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन, रेल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ रहा है। क्या ये बातें चीन को नागवारा गुजर रही हैं कि भारत अपनी सीमा में क्या कर रहा है? देखिए, ये जो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम अपने इलाके में क्या करते हैं, इससे चाइना के ऊपर में कोई असर नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये एक बहुत ही एक प्लान तरीके से किए गए हैं। भारत ने डिसाइड किया था कि 73 स्ट्रेटेजिक रोड जो बॉर्डर एरिया में, इसको हम इंप्रूव करेंगे। उसमें से 61 को इंप्रूव किया है। और जो डीबीओ शोक ये वाली जो सड़क है, ये 255 किलोमीटर की, 37 इसके ऊपर में ब्रिजेस हैं। हो सकता है कि उनकी नजर में ये एलएसी के पास में है, इसलिए सेंसिटिव कर रहे हो, सेंसिटिव फील कर रहे हो। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो हमारा इलाका है, उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की हमारी जिम्मेवारी है। इससे चाइना को उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हमने उनके इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। तो ये कारण नहीं हो सकता है कि उनकी एग्रेसिवनेस का, उनकी प्रोवोकेटिवनेस का, उनके डिले टैक्टिक्स का ये एक कारण नहीं बन सकता है। कारण एक ही है, विस्तारवादी सोच। बिल्कुल। इनफैक्ट जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने इतना सुंदर ढंग से बिना नाम लिए 3 जुलाई को कहा था, जो चलिए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।